नवागढ़ नगर पंचायत बेजा कब्जा मामले की सरगर्मी हुई तेज, चल रहा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। नवागढ़ नगर पंचायत बेजा कब्जा मामले की सरगर्मी हुई तेज, चल रहा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। पूर्व व वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष लगा रहे एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। जमीनी हकीकत की सच्चाई अधिकारियों के आश्वासन पर टिकी। मैं अर्चना देवांगन, नगर पंचायत अध्यक्ष नवागढ़। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भुवनेश्वर के सरवानी के द्वारा वार्ड क्रमांक 13 में अन्नपूर्णा होटल खोला गया है, जिसको उन्होंने पीडीएस गोदाम के नाम पर एनओसी लिया था और वो एनओसी भी फर्जी टाइप का है, पूरा फर्जी है। उन्होंने धोखे से सीएमओ सर से दस्तखत करवाकर वो फर्जी एनओसी बनवाया है और उसमें उसका पट्टा जो संगीता यादव के नाम पर लिया गया है, पूरी तरह से फर्जी है। और उसमें अन्नपूर्णा होटल और बीच में उसको डिवाइड करके HDFC बैंक खोला जा रहा है, जो पूरी तरह से फर्जी है। जो एनओसी साइन किया गया है उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इसमें कागजात की कमी है, पूरी कागज इसमें संलग्न नहीं किया गया है उनके द्वारा। अवैध निर्माण तो भुवनेश्वर के सरवानी के द्वारा 5 वर्षों में लगातार किया जा रहा है, अभी भी, और स्वयं के द्वारा भी किया है। स्वयं के द्वारा उन्होंने कई बेजा कब्जा करवाया। परमेश्वर सांडे के नाम पर भी उन्होंने बेजा कब्जा करवाया है। बेजा कब्जा उनके द्वारा स्वयं किया गया है। इस मामले को लेकर हमने भुवनेश्वर के सरवानी के मामले को लेकर हमने जेडी ऑफिस, नगर पंचायत, ब्लॉक मुख्यालय, SDM में हमने शिकायत किया है और शिकायत अभी जारी है। कई शिकायतें अभी और होंगी और कई तरह के राज अभी और खुलेंगे। अभी तो 3 दिन का समय हमारे द्वारा दिया गया था, आज उनका समय लास्ट था। अब कल के द्वारा उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। मैं स्वयं अध्यक्ष, हमारे उपाध्यक्ष और हमारे पूरे पार्षद और नवागढ़ नगर पंचायत के हर वार्ड के वासियों के द्वारा हमारे नवागढ़ नगर पंचायत में चक्का जाम किया जाएगा अगर इन उचित कार्यवाही नहीं की जाएगी तो। ये आरोप नहीं है, ये सत्य है। आप गौठान जाकर देख लीजिए, गौठान की स्थिति देखिए, आप लंकेटर तालाब की स्थिति देखिए, अभी से ध्वस्त हो रहा है। पूरा मुरूम के जगह मिट्टी का उपयोग किया गया है, पत्थर भी ऐसा वैसा लगाया गया है कि अभी से बहने लगेगा। और गौठान के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत सारे भ्रष्टाचार हुआ है। परमेश्वर सांडे का मकान भी भ्रष्टाचार के आरोप में है, डोम सेड है सांस्कृतिक भवन में, बहुत सारे भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार उनके द्वारा किया गया है। जो कार्यवाही करेगी भारतीय जनता पार्टी और नगर पंचायत नवागढ़ के द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। जितने 5 साल में उन्होंने अवैध कब्जा किए हैं, जितना उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनको परत दर परत खोला जाएगा। उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है। आरोप लगाना है तो सही कार्रवाई करें। अभी आप लोगों ने देखा होगा इंग्रजी शराब भट्टी के बगल में जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उसमें उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। बागी बेजा कब्जा तो पूर्व से है, जिसमें मैं नगर पंचायत अध्यक्ष था उस पर भी बेजा कब्जा हुआ है, इस बात को मानता हूँ। लेकिन वर्तमान में जब ये बेजा कब्जा की बात कर रही है इसमें कार्रवाई करें कि पूर्व अध्यक्ष है, मतलब मेरे द्वारा कई जगह बेजा कब्जा किया गया है तो सिद्ध कर दे कि मेरे द्वारा कहीं एक जगह में अगर बेजा कब्जा किया गया है तो उसे मैं सबसे पहले तो उसी को तोड़ूंगा। उसके बाद बाकी कार्रवाई के लिए वो हड़ताल करे, चक्का जाम करे, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप होटल संचालन हो रहे हैं उसमें तो मेरे द्वारा किराए में लिया गया है। अगर वो 2 नंबर का काम है, इसमें कागजात फर्जी है तो उसका जांच सीएमओ करें, क्योंकि पट्टे के वितरण सीएमओ द्वारा किया गया है और एनओसी भी सीएमओ के द्वारा किया गया है। मूल नस्ती उसी के पास है, उसका जांच करा सकते, सक्षम है वो। कहना चाहेंगे ट्रिपल इंजन की सरकार तो नहीं है, बस कठपुतली की सरकार है। जैसे राज्य में कठपुतली बैठे हैं वैसी नगर पंचायत नवागढ़ में कठपुतली बैठा दिया गया है, जिसका संचालन बस स्टैंड से हो रहा है। ये बस कठपुतली है, ये कार्रवाई न करने के लिए सक्षम है, न आगे विकास की गंगा बहाएंगे। आपको बताना चाहूँगा वार्ड नंबर 12 में कुंभकर्ण देवांगन घर से राजेंद्र देवान घर तक CC रोड का निर्माण होना था। जो निर्माण कार्य हुआ नहीं है उसका भुगतान हो गया, उसका MB रीड हो गया इन्हीं के आने के बाद। इसमें वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसके बारे में पहले बता दें। क्या कहना चाहेंगे? कई जगह अवैध कब्जा हो रहा है। तो पैरामेडिकल स्टोर जो बन रहा है कॉलेज बन रहा है वो नवागढ़ की ज़मीन है, विधिवत उनको तो नगर पंचायत से एनओसी लेना चाहिए। इसमें मेरे हिसाब से मुख्य नगर पंचायत अधिकारी जो है विष्णु यादव जी, वो एक्टिव नहीं है। सबसे पहले तो उन्हीं को यहाँ से हटाना चाहिए या उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये राजस्व के आय बढ़ना था, अगर एनओसी लेते हैं तो नगर पंचायत में राजस्व आय बढ़ेगा, तो ये सब मामले में ये पीछे हैं।
चुनाव हो गया, सत्ता में बैठे हैं, वो आरोप लगाएं, उनकी हक है। और मैं मानता हूं कि वो अगर ट्रिपल इंजन की सरकार है और कांग्रेस के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि नवागढ़ नगर पंचायत में कांग्रेस मजबूत है, इसीलिए वो आरोप लगा रहे हैं।